अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। अच्छा, तो आइटल ने लॉन्च किया है S25 30,000 क्या होता है 30,000 की प्राइस रेंज में 6 GB प्लस 128 GB के वेरिएंट में। अच्छा, इससे पहले ना आइटल का S25 अल्ट्रा भी आ चुका है 45,000 की प्राइस रेंज में, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों की सेम ही है। इसलिए मैंने कहा चलो ये वीडियो बना दूँ, अगर आपने लेना है तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि S25 अल्ट्रा सही है आपके लिए आइटल वाला, या फिर S25 खाली सही है आइटल वाला। अगेन बॉक्स पे आए तो आइटल S25 की ब्रांडिंग मिल जाती है हमें, और उसके साथ साथ 12 GB प्लस 128 GB के स्टोरेज मेंशन की गई है। हालांकि वो 12 GB रैम नहीं है, 6+6 GB मार्केटिंग गेमिंग चलती है, छोटा सा करके लिख दिया इन्होंने। उसके नीचे देखेंगे तो 2 years की मेजर OS अपग्रेड इन्होंने कहा कि मिलेगी इस मोबाइल फोन को। अच्छा, अब इन्होंने आइटल S25 अल्ट्रा भी लॉन्च किया, लेकिन वहाँ पे कहीं भी बॉक्स पे मेंशन नहीं किया कि 2 years की मिलेगी। हालांकि पहली बार ये इस प्राइस रेंज में आइटल जैसा ब्रांड कह रहा है कि मतलब दूसरे ब्रांड देते नहीं है जनरली, तो एक ब्रांड कह रहा है कि 2 साल की आपको उसकी अपडेट मिलेगी, तो अच्छी चीज़ है। देखते हैं आपके देता भी है ब्रांड के नहीं देता है। बाकी उसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले को मेंशन किया है, जो कि एक और हाईलाइट बन जाती है इस प्राइस रेंज में 30,000 में कि आपको एमोलेड मिल जाए। हालांकि बहुत से हमने तो वीवो के सस्ते नशे भी देखे हैं कि 50,000 में भी हमें IPS दे रहे होते हैं 720p। तो खैर इस प्राइस रेंज में एमोलेड आपको मिल रही है, और क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले लगाई गई है इसकी वजह से आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर भी मिल जाता है इसमें, और IP54 की रेटिंग मेंशन की गई है, और NFC का सपोर्ट वगैरह भी मेंशन आपको किया गया है। पेमेंट वगैरह में इशू नहीं होना आपको इस मोबाइल बॉक्स में। देखें कि हमें क्या मिलता है, तो एक सिलिकॉन केस मिल जाता है और 18 वाट का चार्जर मिल जाता है, प्लस Type-C की वायर मिल जाती है। अब आइटल S25 अल्ट्रा को भी देखें तो उसमें भी 18 वाट का ही चार्जर मिल रहा है, तो वहां भी मैंने कहा था कि इस प्राइस पॉइंट में 33 वाट तो करना चाहिए था। आप 15,000 का डिफरेंस लगा ले, 45 30 है, इसमें भी 18 वाट है, तो यहाँ तक तो जनरली सेम ही जा रहे हैं। अच्छा, अब डिज़ाइन पे आए तो 3 मॉड्यूल आपको मिल जाते हैं, जिसमें जो तीसरा है ना वहाँ पे लाइट लगाई गई है। हालांकि इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन लाइट के लिए दूसरे तरीके से भी, और जो आपकी नॉर्मल फ्लैश लाइट है उसका काम भी यही करेगी। S25 अल्ट्रा जो था उसमें यह था कि जो फ्लैश लाइट भी दी गई थी, साथ में रिंग लाइट वगैरह जो भी इसे कह लें या पोड़ा लाइट जो भी है ये भी दी गई थी, लेकिन इसमें फ्लैश लाइट डेडिकेटेड ख़त्म कर दी है, सिर्फ लाइट है। और बाकी इन हैंड फील की बात करें तो 183 ग्राम का आपको वेट मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो सिम ट्रे मिल जाती है, जिसमें आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बॉटम पे आएंगे तो 3.5mm का जैक, Type-C की पोर्ट, माइक मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है। अब ये चीज़ नोट करने वाली है कि 45,000 में वहाँ पे Type-C की पोर्ट आपको नहीं दे रहा था आइटल S25 अल्ट्रा में, क्योंकि वो स्लिम इतना था, 163 ग्राम के आसपास उसका वेट था, जिसकी वजह से वो नहीं 3.5mm का जैक लगा सकते थे। तो खैर इसमें आपको जैक वगैरह भी मिलता है। अच्छा, अब डिस्प्ले की बात करें ना तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे होने लग जाती हैं। खैर पहले इसके स्पेसिफिकेशन देखें तो 1080p की आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसके साथ मिलता है। अब आइटल S25 अल्ट्रा जो था ना वहाँ पे भी सेम यही स्पेक आ रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पे ब्राइटनेस की बात आती है तो HBM जो मोड था ना उसका वो 1000 निट्स का आ रहा था, और यहाँ पे हालांकि ये उससे छोटा वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, यहाँ पे हाई ब्राइटनेस मोड जो है आपको 1200 निट्स का मिल जा रहा है। और अगर पीक ब्राइटनेस की बात भी करें तो इसके अल्ट्रा वेरिएंट में 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी, और इसमें 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अच्छा, अब ये मैं पहले आपको बता दूं कि वेबसाइट के ऊपर हर जगह यही मेंशन है, अब उन्होंने गलती से मेंशन कर दिया या क्या चीज़ की है इसके साथ कोई समझ नहीं आ रहा है। बाकी खैर वाइड वन L1 की सपोर्ट मिल जाती है आपको, लेकिन HDR वगैरह आपको नहीं मिलता। और क्वालिटी वगैरह की बात कर लें कि इस प्राइस रेंज में एमोलेड मिल रही है तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो जनरली एमोलेड की क्वालिटी देखें ना तो थोड़ी बहुत तो पता चलता है कि भाई 30,000 की प्राइस रेंज वाली क्वालिटी है, लेकिन फार बेटर है आपकी IPS डिस्प्ले। और खैर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है 10 सेकंड के लिए सिर्फ, तो यूज करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस पे आ जाए तो हमें मिलता है यूनिसॉक का T620, 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे बिल्ड है और 4G प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस को देख लें तो 3 लाख के आसपास आपको Antutu स्कोर दे देता है, जो कि हम आइटल S25 अल्ट्रा से कंपेयर करें तो उसका भी सेम ही आता है। अब खैर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कोई 1-2 फीचर्स के लिए बंदा S25 अल्ट्रा के ऊपर क्यों 15,000 ज़्यादा लगाएगा, जो कि आपको 30,000 दे के भी सेम परफॉर्मेंस मिल रही है, अगर तो सिर्फ आपने आइटल का ही लेना है। बाकी खैर PUBG में देख लें, गेमिंग वगैरह में तो बैलेंस पे आपको अल्ट्रा सेटिंग चला देगा। बाकी खैर कैमरास पे आ जाए तो फ्रंट पे आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और बैक पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। पिक्चर्स वगैरह में देखें तो लाइटनिंग कंट्रोल जो है क्वालिटी है अच्छी खासी है, प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक अच्छी है। ये नहीं हम कह सकते कि भाई प्राइस इतनी है दूसरी चीज़ें दे दी हैं तो कैमरा में डंडी मार ली हो, लेकिन नहीं अच्छी है। वीडियोग्राफी भी देखें तो मैक्सिमम 2K 30 FPS पे ये रिकॉर्ड करता है, और उसमें भी क्वालिटी अब OS वगैरह EIS वगैरह तो आपको इस प्राइस रेंज में मिलने नहीं वाला। ठीक है, ऐसा है कि अगर आपने एक जगह रख के रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए अच्छा है, कलर वगैरह ठीक ठाक निकल के आते हैं, कोई आपको इतना इशू नहीं होगा कि लाइटनिंग कंट्रोल बेकार है बिल्कुल ही। ठीक है, प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा है।
बाकी अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो एंड्रॉयड 14 के साथ आता है आईटेल का अपना OSI 14.5 वो लगा हुआ है, और 18 वाट की आपको चार्जिंग जैसे मैं बताया कि पहले मिलती है। इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक है, इतनी मिलती है तो उससे कोई शिकायत नहीं कर सकते। 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। अब जो सॉफ्टवेयर की 2 इयर्स की अपग्रेड की बात की गई है, अब वो देखने वाली बात होगी कि आईटेल उस पर कायम रहता है या फिर डंडी मारता है बीच में से। ओवरऑल देखें तो 19-20 का ही फर्क है आईटेल S25 अल्ट्रा से और इससे। अगर आपने लेना है और आईटेल का ही लेना है, मैं तो प्रेफर करूंगा उसको लेने के बजाय इसको ही ले लें। परफॉर्मेंस सेम है, आपका काम ठीक ठाक चल जाएगा। बाकी खैर आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, और खैर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।